पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा नवनियुक्त आयोग अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन श्री विजय सांपला, जिन्होंने बीते कल मिति 24 फरवरी को बकायदा तौर पर पद ग्रहण किया था, राष्ट्रपति जी द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात आज सुबह जालंधर के सर्किट हाउस में पहुंचे। उनके स्वागत में सर्किट हाउस के बाहर होर्डिंग्स भी लगाए गए थे। हालांकि किसानों ने उनका विरोध भी करने की कोशिश की, मगर उनके आने की खबर सुनकर उनके चाहने वालों का सर्किट हाउस में तांता लग गया। लोग फूलों के हार, गुलदस्ते लेकर उनके स्वागत में पहले ही मौजूद थे। सांपला के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल से, फूलों से उनका स्वागत किया और प्रशासन की तरफ से जालंधर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी गिनती में नेतागण भी मौजूद थे। इस मौके पर विजय सांपला ने मीडिया के रूबरू होकर सवालों के जवाब दिए और विस्तार में आयोग के कामों और आगे की अपनी कार्य की रूपरेखा भी मीडिया से साझा की। राष्ट्रपति जी, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वालों मैनू एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। कल इस जिम्मेवारी का पद ग्रहण किया, तो मैं पहला तो उन्होंने दिल की गहराइयों को धन्यवाद और ये विश्वास भी दिलाना कि जिहड़ी मैनू जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए मैं उन्हां दीयां आशावां, इच्छावां ते खराबण की कोशिश करांगा। साथियों, ये जिहड़ा आयोग अनुसूचित जाति कमीशन की जिम्मेवारी मैनू दी गई है, इसका मुख्य रूप दे विच काम दलित समाज के उत्ते हो रहे शोषण, पीड़न, अत्याचार सामने आउंदे ने उन्हां दे निवारण दे लई और उन्हां दे उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दे विच मुख भूमिका जिहड़ा निभाउण दा काम वो साडा एक कमीशन करदा और ये इंसाफ दिवाउण च और उन्होंने कष्ट निवारण के लिए जिहड़ियां 2-3 तरीके नाल असीं काम करते हैं, जिहदे च मुख्य रूप दे विच जिहड़े सरकारी अदारे वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का अदारा होवे, विभाग होवे कोई भी, चाहे वो सूबा सरकार का कोई अदारा होवे और चाहे अर्ध सरकारी कोई अदारा, सरकारी अदारा होवे, ਉਹਦੇ ਚ अनुसूचित जाति ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ डिस्क्रिमिनेशन ਹੁੰਦਾ और ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ और ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ बहुत सारा ਜਿਹੜਾ अन्याय हो गया और मेरी इस जिम्मेवारी तो संभालन तो पहला क्योंकि आप जानते हो कि पंजाब के बहुत सारे केस मैनू उत्थे विजिट करने का मौका भी मिला और उन्होंने समाजिक तौर पर उन्होंने निवारण के लिए उन्होंने इंसाफ दिवाना भी इहदा जिहड़ा काम है एक सरकारी तौर पर भी
एक समाजिक तौर पे तीसरा जिहड़ा इहदा रूप है न्याय दिलाउण दा, वो सरकार दे ਵੱਲੋਂ बहुत सारिया योजनावां बनाईयां जांदियां, जिहदे च विशेष रूप च हर महकमे ਵੱਲੋਂ योजनावां जिहड़ियां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों वास्ते बनाईयां जांदियां और उहदे लई सरकारां स्पैशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत SC दे लई बहुत वड्डा फंड केंद्र वालों भी आउंदा और बहुत सारिया योजनावां सूबा सरकारां भी बनाउंदियां, पर वो देखण दे विच आया कि वो धरातल दे उत्ते पूरी तरह लागू नहीं होंदियां, किते न किते सरकारी अफसरां वालों या कई बारी तो ऐसा भी होंदा कि केंद्र वालों पैसा आउंदा है तो सूबा सरकारां जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ योजनावां बणियां उसका सही उपयोग होवे, ये देखण दा भी काम होता है। चौथे रूप दे विच क्योंकि अत्याचार हुंदे और अत्याचार का निवारण करन लई उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई जिथे असीं मुख्य भूमिका निभाउने आ, उत्थे जिहड़ा असीं कमीशन दा इह भी काम है कि वो समाजिक अदारियां नाल समय समय बैठे और ਜਿਹੜੇ व्यक्तिगत रूप च भी सरकारी संगठनों के रूप च भी और समाजिक संगठनों के नाल बैठ के जिहड़ा सानू अनुभव आउंदे आ और जिन्हां तो असीं ये कह सकते कि अगर उहदे विच कोई तब्दीली की जाए तो इस इहदे अत्याचार नूं या डिसकमिशन नूं रोकण च सहायक हो सकता है। उहदे लई भी समय समय के उत्ते असीं केंद्र सरकार नूं और मानयोग राष्ट्रपति जी नूं अपने संविधानिक मर्यादा ते रहिंदे होए उन्हां दे सुझाव भी दिंदे आ, ताकि सरकार उहदे ते पॉलिसी बना के अगे तो भविख दे विच अनुसूचित जाति दे निवारण दे लई काम करे। ये मुख्य रूप दे विच जिहड़ी भूमिका और इन्हां दा सही काम होवे कि सही तरीके नाल कमीशन अपना काम करे, यही साडी मुख्य जिहड़ी इस वेले इहनूं चुनौती कह लो, इहनूं साडी प्रायोरिटी कह लो। सब तो पहला यही रहेगी कि कमीशन इन्हां चारां दे उत्ते जल्द काम करे, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों तो एक कमीशन का पद जिहड़ा सी वो खाली सीगा और जिस करके बहुत सारा काम पेंडिंग पिया सी और इस करके सानूं हुण इस दे लई जिहड़ी स्पीड अपनी तिगणी चौगणी करनी पैगी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ जिथे समाजिक दी जथेबंदियां तो अनुसूचित जाति दे नाल संबंध रखण वालियां अनुसूचित जातियां जथेबंदियां भी सरकारी जथेबंदियां भी उन्हां नाल भी तालमेल बिठा के ताकि इन्हां नूं असीं सही तरीके नाल लागू करा सकीए और इंसाफ दवा सकीए, ये साडी प्रायोरिटी। तो मैं मुख्य रूप च कमीशन का की रूप है क्योंकि मैं कल ही पद ग्रहण किया है और पद ग्रहण तो बाद मैं सीधा तुहाडे दर्शनां लई आया, इस करके हले तक की जो जानकारी से मैं तुहानूं दित्ती और अगली बार नूं भी जदों आवांगा ते पंजाब दे नाल नाल पूरे देश दे विच की आंकड़े होणगे ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैं समझ के पहला कमीशन नूं समझण दा भी टाइम लगेगा और ਉਹਦੇ ते बाकी की ਅਸੀਂ कार्रवाई की है तो की करांगे ਉਹਦੇ ਤੇ भी करांगे। सो अज दी जिहड़ा मुख्य रूप से साडी की भूमिका रहेगी और की प्रायोरिटी रहेगी, ये मैं तुहानूं दस रहा। किसी के मन च कोई होर सवाल है तो सर जिहड़ा साधु सिंह धर्मसोत ते एजुकेशन लगे हुए हैं ਉਹਦੇ बारे भी कुछ करना है। देखो मैं अपनी गल च बड़ा स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी योजना, तुसीं एक योजना की गल कर रहे, मैं पूरे विस्तार से योजना करती और कोई भी सरकारी योजना जिहदा ते कार्यान्वित नहीं हुंदा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ सही कार्यान्वित कराउण दे विच कमीशन की भूमिका रहेगी। ते ਇਹਦਾ मतलब बाकी सवाल तुहाडे सारे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ समाप्त हो गए। कि मेरे दलित
ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਮੋਟੋ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣਾ